नमस्कार साथियों। अभी कोरोना काल में बच्चों की पढ़ाई बहुत ख़राब हुई है, तो मेरी तरफ से कोशिश की जा रही है कि 10वीं क्लास के जो बच्चे हैं उनके इतिहास में जो अध्याय 2 है उसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रही हूँ मैं, तो उनके आगे जो एग्ज़ाम होंगे उसमें वो काम आएंगे। पहला क्वेश्चन है, राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है, ये किसका राजत्व सिद्धांत था? ये किसने कहा था, मतलब कि जो राजा है वो ईश्वर का प्रतिनिधि है, ये कहा था बलबन ने। दूसरा क्वेश्चन है, लाख बख्श किसे कहा जाता है? तो लाख बख्श इतिहास में कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। 1200 अगला क्वेश्चन है, 1210 ईस्वी में चोगान यानी पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर किसकी मृत्यु हो गई थी? तो वो कौन था जिसकी मृत्यु हो गई थी? तो वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। क्वेश्चन नंबर 4, लोहा और रक्त की नीति किसकी थी? तो पहले ये बता दूं कि लोहा और रक्त की नीति होती क्या है कि इसमें जो विद्रोही लोग पुरुष हो जाते थे उनको तो मार दिया जाता था, और उनकी जो पत्नियां या बच्चे यानी महिलाएं और जो बच्चे बचते थे उनको गुलाम बना लिया जाता था। तो ये नीति किसने लागू की थी? ये की थी बलबन ने। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी को किस अभियान में मलिक काफूर प्राप्त हुआ था? जो कि हम जानते हैं कि इतिहास में अलाउद्दीन खिलजी और मलिक काफूर का बहुत घनिष्ठ संबंध बताया गया है, तो उसको वो कहाँ से मिला था? वो मिला था गुजरात अभियान में। अगला क्वेश्चन है, कुतुब मीनार का निर्माण किस सूफी संत की स्मृति में करवाया गया? तो जो कुतुब मीनार का निर्माण है वो करवाया गया था ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में, जो कि एक बहुत अच्छे बड़े सूफी संत माने गए हैं। प्रश्न नंबर 7, सैनिकों को नगद वेतन देने वाला पहला सुल्तान कौन था? यानी सैनिकों को नगद भुगतान करने की जो प्रथा सबसे पहले चलाई गई थी वो किसने चलाई थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। प्रश्न 8, पानीपत का प्रथम युद्ध कब और किस किस के बीच हुआ? तो पानीपत का प्रथम जो युद्ध है वो 1526 में हुआ, और किसके बीच में हुआ? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ, जिसमें कि बाबर के जीतने का कारण जो तोपखाना था वो प्रमुख माना गया था, क्योंकि तोप पहली बार ही भारत के अंदर देखी गई थी, या उस चीज़ को पहली बार रूबरू हुए थे सब जने। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो लोदी वंश का संस्थापक था बहलोल लोदी, जिसने कि 1451 में इसकी स्थापना की थी। प्रश्न 10, बाबर ने किस भाषा में अपनी पुस्तक बाबरनामा लिखी थी? तो बाबर ने तुर्की भाषा में अपनी बाबरनामा जो पुस्तक थी उसको लिखी थी। प्रश्न 11, चौसा का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? तो 1539 में हुआ था ये युद्ध, और किसके बीच हुआ? हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की सल्तनत को खो देता, यह कथन किसका था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बड़े कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम होता है उसमें भी पूछा गया है, और 10वीं के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये जो वाक्य है ये किसने कहा था? शेरशाह सूरी ने। प्रश्न 13, कन्नौज या बिलग्राम का जो युद्ध है वो किसके बीच में हुआ और कब हुआ था? तो ये हुआ था 1540 में, और किसके बीच में हुआ? हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में। क्वेश्चन नंबर 14, ग्रैंड ट्रंक रोड जो कि सबसे बड़ी रोड बताई जाती है, सड़क बताई जाती है, किसने बनवाई थी? ये बनवाई थी शेरशाह सूरी ने। फिर अगला क्वेश्चन है, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब और किसके बीच में हुआ? तो पानीपत का द्वितीय जो युद्ध हुआ था वो 5 नवंबर 1556 को हुआ था, और किसके बीच हुआ? हेमू और मुगलों के बीच में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 16, धर्मत का युद्ध कब हुआ और किसके बीच हुआ? तो 25 अप्रैल 1658 को धर्मत का युद्ध औरंगजेब और शाही सेना के बीच में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, अकबर द्वारा प्रताप की अधीनता स्वीकार करने के लिए भेजे गए दलों को क्रम से बताइए। ये कई बार पूछ लिया जाता है कि जो उनका सही क्रम है वो हमें बताइए। तो सबसे पहले 1572 में जलाल खां को भेजा गया महाराणा प्रताप के पास अकबर की तरफ से। फिर जून 1573 में मान सिंह को भेजा गया। फिर अक्टूबर 1573 में भगवान दास को भेजा गया, और आखिरी बार दिसंबर 1573 में टोडरमल को भेजा गया, जो कि ये चारों जने गए थे और चारों ही अकबर के नवरत्नों में शामिल हैं। प्रश्न 18, हल्दी घाटी का जो प्रसिद्ध युद्ध है वो कब हुआ और किसके बीच में हुआ? तो हल्दी घाटी का जो युद्ध है वो 18 जून 1576 को हुआ था, और महाराणा प्रताप और मुगलों के बीच हुआ। और इस युद्ध के जो परिणाम है उसके बारे में सब इतिहासकार अलग अलग राय है। कोई कहता है महाराणा प्रताप विजयी हुए, और कई सूत्र कहते हैं कि मुगल विजयी हुए। तो ये युद्ध एक विवादास्पद ही रहा है हमेशा, इसका कोई सही निर्णय नहीं बताते हैं।
प्रश्न 19, दिवेर का युद्ध कब हुआ और किस किस के बीच हुआ था? तो 1582 में महाराणा प्रताप और मुगलों के बीच। इसमें दिवेर का जो हाकिम था सुल्तान खां वो मारा गया था। प्रश्न नंबर 20, हल्दी घाटी को मेवाड़ की थर्मोपोली किसने कहा है? तो हल्दी घाटी को मेवाड़ की थर्मोपोली कर्नल जेम्स टॉड ने कहा है। सुमेल, अगला क्वेश्चन है, सुमेल का युद्ध कब व किसके बीच हुआ? तो शेरशाह और मालदेव की सेना के बीच 1544 ईस्वी में हुआ। अगला क्वेश्चन है, जेम्स टॉड ने दिवेर के युद्ध को क्या संज्ञा दी है? तो जो संज्ञा दी गई है यानी जो नाम रखा गया है वो है मेवाड़ का मैराथन। अगला क्वेश्चन, प्रताप का अग्रगामी किसे कहा जाता है? तो प्रताप का अग्रगामी जो है वो रावचंद्र सेन को कहा जाता है, लेकिन इतिहास में इन्हें वो स्थान नहीं मिला जिसके कि ये हकदार थे और जो कि इनको इतिहास में मिलना चाहिए था। क्वेश्चन अगला, जयपुर का जंतर मंतर क्या है? ये हम सब जानते हैं कि जयपुर में जंतर मंतर तो है, लेकिन क्या है वो जंतर मंतर में क्या चीज़ है वहाँ? तो वहाँ पर जयसिंह द्वारा बनवाई गई जो 5 वेधशालाएँ हैं उसमें सबसे बड़ी जो वेधशाला है वो जयपुर के जंतर मंतर में है। अगला क्वेश्चन, शिवाजी ने किस नगर को 2 बार लूटा था? तो शिवाजी ने जो है सूरत नगर को 1667 में और 1670 ईस्वी में लूटा, यानी 2 बार लूटा था उसको। क्वेश्चन 25, शिवाजी का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो 20 अप्रैल 1627 को शिवनेर के दुर्ग में शिवाजी का जन्म हुआ था। शिवाजी का जन्म एक मराठा साम्राज्य के लिए बहुत कीर्ति मतलब शोभा की बात है और इन्होंने बहुत गौरव बनाया था उनका। प्रश्न 26, मच्छीवाड़ा का युद्ध कब हुआ और किसके बीच हुआ? तो मच्छीवाड़ा का जो युद्ध है वो 1555 में हुमायूं और अफगानों के बीच में हुआ था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि अध्याय 2 से लिए गए थे और उम्मीद करती हूँ कि बच्चे इसको देखेंगे और याद करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है 10वीं के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, फिर आने वाले कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम है उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बहुत ध्यान से देखना और उम्मीद करती हूँ कि बच्चे अच्छे मन लगा के पढ़ेंगे। धन्यवाद।